इस प्रॉब्लम में हम लोग जो है एक नंबर को एक फंक्शन बनाते हैं जो जिसको कोई नंबर पास होगा और वो फंक्शन रिटर्न करेगा कि क्या नंबर ये ऑडिश है या ये वाला नंबर इवनिश है। तो इसके लिए ऑडिश या इवनिश के लिए जो हम उसको कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक नंबर इज ऑडिश इफ द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स डिजिट इज ऑड। अगर हम उसके तमाम नंबर डिजिट को सम करें और अगर हमारे पास वो जो सम है वो इटसेल्फ ऑड है तो नंबर ऑडिश होगा, और अगर वो सम जो है इवन है तो हम उसे कहेंगे नंबर इज इवनिश। और फाइनली हम चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो उसको जो नंबर पास हुआ है उसके आंसर में एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे ऑडिश या इवनिश बेस्ड ऑन कि उसका सम ऑफ उसके डिजिट क्या है। तो अगर इसकी प्रैक्टिकल एक देखें तो फंक्शन की प्रोटाइप हम ये बना सकते हैं, उसका नाम ये है। उसको हम नंबर को ही पास करेंगे, उसके इंडिविजुअल डिजिट को हम सेपरेट करके उसका सम करेंगे, उसका जो भी सम आएगा फिर उसका मॉडुलस लेंगे और मॉडुलस लेने के बाद 2 के साथ अगर उसका आंसर 1 आता है तो हम कहेंगे ये नंबर जो है वो ऑडिश है, और अगर इसका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे ये नंबर इवनिश है। तो अगर हम इसका कोड लिखना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये नंबर सेपरेट करना पड़ेगा। अब इसकी 2 लॉजिक्स हो सकती हैं जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने पढ़ा था। एक ये कि इस नंबर को हम शुरू में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 अ, इतने पहला नंबर 3 पे मुश्तमिल था तो हमने इसको 100 से डिवाइड किया था। अगर 4 पे होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 पे होगा तो हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो उसको 10,000 डिवाइड करें, फिर उसके रिमाइंडर को कैलकुलेट करें, फिर उसको 1000 से करें, फिर 100 से करें, फिर 10 से करें। तो वो इस तरह हम नंबर सेपरेट भी कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका जो हमने स्ट्रिंग के मेथड से देखा था वो ये है कि पाइथन में ज्यादा जो है वो बेहतर वे है, आपको इस तरह लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आप इस पूरे नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें और एक फॉर का लूप लगाएं हर डिजिट के लिए, और फिर उस डिजिट को 1 बाय 1 आप सम करते जाएं, और सम करने के बाद जो आपके पास पूरा नंबर आ जाए तो फिर आप जो है उसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे वो इवनिश है या ऑडिश है। तो इस तरह हम जो है वो लॉजिक लगा सकते हैं। इसी तरह अगर ये एक टेस्ट केस हमारे पास इवनिश ऑडिश का है और एक इवनिश का है, इसके अंदर ये नंबर इवन है तो इसमें क्योंकि उसका सम जो है वो हमें 0 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्ट्रिंग की लॉजिक से क्विकली देखते हैं कि वो कितना ईज़ी है और किस तरह हम पाइथन के अंदर इसका एडवांटेज पिक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग एज़ ए अरे यूज़ होती है, और जब वो एज़ ए अरे या लिस्ट यूज़ होती है तो फिर हम उसको ईज़िली उसको ट्राइवर्स कर सकते हैं, उसमें से डिजिट को सेपरेट कर सकते हैं और उसका कोड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टास्क 7 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, और ये बाकी फाइल्स क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम जो है यहाँ पे हम ऑडिश और इवनिश कह रहे थे तो वही नाम ही तो रख लेते हैं, ऑडिश और इवनिश। और यहाँ पे एक जो नंबर है वो नाम में आ जाएगा। हम इस फंक्शन से पहले डिफाइन लिख लेते हैं ताकि फंक्शन की डेफिनेशन आ जाए, और ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम सबसे पहले ns एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, नंबर स्ट्रिंग str फंक्शन को यूज करके। अब नंबर जो है हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर d इन ns, इसका मतलब है हर डिजिट जो ns में स्ट्रिंग में है तो ये हमारे 1 बाय 1 तमाम डिजिट्स को वो वर्कआउट करेगा। लेट्स से इधर जो नंबर है 1 2 3 4 8 है, तो हम जो है इधर अज्यूम कर लेते हैं कि इसको 1 2 3 4 8 आएगा। तो अब जैसे लूप चलेगा फर्स्ट टाइम डी के अंदर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर डी में 3 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। तो इंडिविजुअल डिजिट आएंगे लेकिन वो डिजिट स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होंगे। तो हमें तो टोटल उन डिजिट का सम चाहिए, तो सम को शुरू में मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ विद 0 कि इसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ हर सम के अंदर सम प्लस
जो प्रीवियस सम है उसके अंदर जो डिजिट है उसको जमा करता जाते हैं, तो हमारे पास टोटल डिजिट का सम आ जाएगा। लेकिन डिजिट अगर मैं ऐसे जमा करूंगा तो वो एज ए स्ट्रिंग कंकैटिनेट होगा और फाइनली वो पूरा एक नंबर ही बन जाएगा, उससे पहले वो 0 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते। इंस्टेड ऑफ दैट हम चाहते हैं कि वो जमा का ऑपरेटर, प्लस का ऑपरेटर यूज हो, जिस तरह हम 2+3 करते हैं, तो ये 23 नहीं बनना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी 5, ये 5 होना चाहिए। तो अब 5 के लिए उसको मुझे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो नंबर है स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो मेरे पास सम के अंदर टोटल वो आ जाएगा, जो इसको नंबर पास होगा उसका सम डिजिट्स का सम आ जाएगा। तो उसको हम प्रिंट करके पहले देख लेते हैं क्या ये काम ठीक कर रहा है। तो मैं इवन ऑडिश को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और इधर ही 1 2 3 4 8 पास कर देता हूँ। इसका सम हमें पता है 4 8 12 और 3 15 17 18 आना चाहिए। तो हम देखते हैं ये 18 रिटर्न करता है, प्रिंट करता है या नहीं करता। ये मैंने प्रीवियस प्रोग्राम चला दिया। टास्क 7 हमने एग्जीक्यूट करना है, तो ये कह रहा है ये इसमें नहीं है। अच्छा जी, तो ये वाली फाइल जो है वो इसका नाम ये था। तो इसको हमने जब एग्जीक्यूट किया तो ये हमें 18 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये सम कर रहा है इंडिविजुअल नंबर का। अब हमने इस सम को, जो इंडिविजुअल डिजिट्स को का सम हमारे पास आया है, उसकी बेस पे ये आइडेंटिफाई करना है ये इवन है या ऑड है। दैट इज वेरी सिंपल। आप इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, सम ब्रैकेट्स की पाइथन में जरूरत नहीं होती, तो मॉडुलस 2 कॉलन, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे इवनिश, और अगर इसकी वैल्यू अदरवाइज 0 नहीं होगी, दूसरा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, एल से काम चल जाएगा, क्योंकि अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके अल्टरनेट दूसरे केस के अंदर दैट वुड बी ऑडिश। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप एलिफ भी लगा सकते हैं, या आप जो है वो बी इफ भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम एल्स में ऑडिश रिटर्न कर रहे हैं और इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये नंबर, इसका जो भी आंसर होगा, जो भी इसका मैसेज होगा, वो एक वेरिएबल में सेव कर लें और उसके बाद उसको प्रिंट कर दें उस मैसेज को। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं हर दफा आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसको इधर भी पास करते तो इट्स ओके। आप इसको वैसे कर लें या जैसे भी आपको, आपका जो प्रोग्रामिंग स्टाइल बन रहा है उस तरह आप इसको कर लें। तो ये इवनिश कह रहा है क्योंकि ये इवनिश ही था। हमारे पास एक ऑडिश की एग्जांपल थी जिसमें 1 2 3 4 5 था, इसको ऑडिश प्रिंट करना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा कॉल करता हूँ, ये ऑडिश प्रिंट करता है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ये ठीक है और बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। बस एक चीज याद रखिए कि अभी जो हमने वैसे जो डिजायर्ड आउटपुट हो, में भी आप कहें कि मैं यूजर से इनपुट करूं, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 मैनुअली अभी हमने पास किया हुआ है, इसको आप यूजर से इनपुट के तौर पर भी पास कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं एन एक नंबर है जो यूजर इनपुट से ले रहे हैं, एंटर, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ इसमें आई एम होपिंग कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि यूजर से आप इस तरह इनपुट लेकर फंक्शन को पास करेंगे तो बात वही है। तो यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं क्योंकि उससे फिर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बच जाती है, थोड़ा स्मॉल हमें कंटेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये स्टेप प्रीवियस 2-3 प्रोग्राम में स्किप कर दिया, वो यूजर से इनपुट नहीं ले रहे। लेकिन इसमें मैं आपको बस ये बता दूं, एंटर नंबर टू फाइंड ऑडिश और इवनिश। तो ये आप यूजर को मैसेज दे दें, मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन दी नंबर, जो भी नंबर आया, अब उसको, क्योंकि हमारा फंक्शन हमने इस तरह ज्यूम किया हुआ है कि फंक्शन इटसेल्फ उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सॉरी इटसेल्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम उसे इंटीजर ही पास करेंगे। तो इसको पहले मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ और फिर इसको एन में पास कर देता हूँ, ताकि ये एन जो है उधर जाएगा तो खुद ही उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। आप अदर वे अराउंड भी सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं जी, ये मैं इधर ही स्ट्रिंग पास करूं, मैं पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर उधर जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नंबर ही स्ट्रिंग में पास करें। लेकिन क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में ये था कि ऑडिश और इवनिश को इंटीजर मिलता है, तो इसलिए हमने उसको इंटीजर दिया और ये फंक्शन की जिम्मेदारी है कि उसको वो जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहे वो कर ले।
तो बहरहाल ये मैटर ऑफ स्टाइल है कि आप जैसे भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप इससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब वो मेरे से पूछ रहा है नंबर है, मैं इसको नंबर करता हूँ 4 5 6 2। तो अगर मैं इसको सम करूँ 6 और 2 बनता है जी 8, 8 और 5 बनता है 13, 13 और 4 बनता है 17। तो ये इवन नंबर नहीं है, इवनिश नहीं है, ये ऑडिश है। तो स्क्रीन के ऊपर ऑडिश प्रिंट होना चाहिए, तो वो ऑडिश प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह आप पूरा वर्क फ्लो कर कंप्लीट कर सकते हैं कि उसको आप यूजर से भी इनपुट ले रहे हो, और आप उसको फिर फंक्शन को पास करें, और फिर फंक्शन जो रिस्पॉन्स कर रहा है हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये हो ये रहा है, यहाँ पे हमारा इनपुट का स्टेप हो रहा है, ये हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप हो रहा है, और ये हमारा आउटपुट का स्टेप हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये आईपीओ है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये हमने कंप्लीट साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी प्रॉब्लम को मजीद थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को मजीद इन्हांस करते हैं।